So hello everyone. In today's session we are going to start engineering mechanics and उसमें हम लोग यूनिट 1 का आपका जो फोर्स सिस्टम है वो पूरा टॉपिक धीरे धीरे आगे के आने वाले वीडियोस में एंड आज से स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे. इन today's सेशन वी विल सी दीज थ्री टॉपिक्स जिसमें आपको करना है इंट्रोडक्शन, फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. Now, engineering mechanics basically is branch of engineering science that deals with the study of forces and their effect on bodies, whether body is in rest or in motion. बेसिकली क्या है, जो भी आप 4 यूनिट पढ़ने वाले हो सब में कहीं ना कहीं फोर्सेस की बात होगी और उनके क्या इफेक्ट होने वाले हैं आपकी किसी बॉडी पर, चाहे वो बॉडी रेस्ट पे है चाहे वो बॉडी मोशन में है. आपका सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज बेसिकली आपका branch है of engineering science that deals with the study of forces and their effects on bodies, whether the body is in motion or at rest. So अगर जब हम बात करते हैं बॉडी एट रेस्ट की तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बॉडी इन मोशन की तो हम डायनामिक्स बोलते हैं उसको. नाउ समझेंगे फोर्स क्या है. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. फोर्स बेसिकली आपका any external agency which when applied to a body tends to change its state of rest or uniform motion and or it can cause a deformation of the body. SI यूनिट आपकी न्यूटन है. सो लेट से मेरे पास एक बॉडी है एंड मैं फोर्स लगाता हूं तो दो चीजें हैं आपको टू नोट. फर्स्ट इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो जहां भी आप कांटेक्ट करके फोर्स लगा रहे हो वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एंड वहां से मैं एक परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर खींच रहा हूं सो दैट इज योर लाइन ऑफ एक्शन. सो आप कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हो तो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है या तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को. हो सकता है कि वो रेस्ट पे है और बॉडी मूव करने लग जाए आपकी, या फिर हो सकता है आपकी बॉडी मोशन में थी और एकदम से वो फोर्स लगा के आप रोक दो, या फिर हो सकता है नेक्स्ट चीज कि आपके बॉडी में ही डिफॉर्मिटी हो जाए. जैसे एक अगर बॉल है एंड उसको आप प्रेस करते हो तो कई बार वो पिचक जाती है. नॉर्मल कॉस्को की बॉल अगर आप ले लोगे तो वो पिचकेगी हल्की सी. वहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फोर्स है दैट इज कॉजिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. पूरे जो मैंने अभी डिस्कस किया वहां से यहाँ तक 2 नंबर या 1 नंबर में मैक्सिमम इसकी डेफिनेशन आ सकती है. कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसका अच्छे से, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट आपका बेस बनता है आगे जाके. व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी सेज कि आप पहले बोलो इफ अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स. ठीक है, अभी आप देखोगे ना अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है. देन आप प्लेन इंग्लिश में भी अपने अगर एग्जाम में बना के इसकी डेफिनेशन लिख के आओगे तो वो भी चलता है. कॉन्सेप्ट पे मैं ध्यान दे रहा हूं यहाँ पे. इफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं. रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसको अगर मैं फोर्स लगाऊं तो उसका शेप चेंज नहीं होगा. जैसे मैं पत्थर पे अगर हाथ से अपने दबा रहा हूं तो पत्थर इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि वो कॉस्को की बॉल की तरह दब जाएगा. तो वो एक रिजिड बॉडी हो गई सबसे पहले. तो कंडीशन बोलती है अगर एक रिजिड बॉडी को मैं इफ आई सब्जेक्टेड टू अ फोर्स द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड if the point of application of the force is shifted to any other point along its line of action. अब यहां तक आप देखिए. मैं अगर एक्सटर्नल इफेक्ट उस फोर्स का है पूरी बॉडी पे वो अनचेंज रहता है. मान लो मैंने यहां पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस वाली बॉडी, दिस बॉडी इज माय ए बॉडी एंड इस पे मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं. यहां से मैंने फोर्स चालू किया है अपना. लाइन ऑफ एक्शन मेरा परपेंडिकुलर में पूरा जा रहा है. अब मैं इसको चेंज करके यहाँ पे अंदर फोर्स लगा दूं किसी तरीके से, या यहाँ पे फोर्स लगा दूं लाइन ऑफ एक्शन के, तो जो अफेक्ट है ऑफ दैट फोर्स ऑन द बॉडी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. किस कंडीशन में? इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. एक और कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिमेन्स द सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फोर्स का
अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऐसे की जगह ऐसे लगाऊं, तो वो काम नहीं करेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। या पहले मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, अब मैं 50 न्यूटन की दूसरे पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो अभी वो काम नहीं करेगा। सो आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रखना है। एंड जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, मैं इस बॉक्स को लेट से यहां से पुश करता हूं एंड आई अप्लाई अ 20 न्यूटन फोर्स। तो मान लो ये मूव हो सकता है, लेट से ये 2 सेंटीमीटर मूव करेगा या 2 मीटर मूव करेगा, मान के चलते हैं। सेम अगर मैं उसी लाइन ऑफ एक्शन में यहां खड़ा होके इसको खींचूं पीछे की तरफ, तो अभी वो जो मेरी फोर्स है वो सेम है। और मैं अगर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं, तो जो अफेक्ट आएगा 2 मीटर खींचने का वो सेम होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिल जाएंगे, बाकी के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाएंगे। सो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आपका फोर्स सिस्टम है टॉपिक, देन फोर्स सिस्टम में क्या क्या है वो सारा हम लोग बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सब चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हरे कृष्णा।